तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजी कॉमर्स में। और हाँ, वीडियो को एंजॉय करने के लिए ईयरप्लग्स और हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर इज़ वन ऑफ द इजी चैप्टर और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आपको BST में इंटरेस्टेड हो आप, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। अगर डेफिनेशन पे जाएं तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी हम बिज़नेस का जब काम करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कैसे हम उस बिज़नेस को मैनेज करें। बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करना है, बिज़नेस में बहुत सी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है हमको करने होते हैं बिज़नेस में। और उन बिज़नेस को करने के लिए हमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो बिज़नेस को मैनेज करें, जैसे कि मैनेजर, और मैनेजमेंट के अंदर जो भी आते हैं एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सब आते हैं और उनको कुछ टारगेट्स असाइन किए जाते हैं। उन टारगेट्स को उन्हें अचीव करना होता है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा वर्डिंग्स में समझते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जो भी हमारे टारगेट्स हैं विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत अच्छी सी है, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, समझ आएगा। जो भी आपके टारगेट्स हैं यानी गोल्स जो भी आपने सेट करे हैं, तो उन गोल्स को, उन टारगेट्स को जो आपने एम करा है, उन्हें कैसे अचीव करना है, वो मैनेजमेंट का काम होता है। अब उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों वर्ड्स में यूजुअली कन्फ्यूजन हो जाती है और ये आता भी है केस स्टडी में 3 to 4 मार्क्स में, और कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं। वैसे सीधा पूछने के कोई अच्छे खासे नंबर पे नहीं आता। ओके, इन दोनों वर्ड्स को समझने के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ करा है, लाइक इफेक्टिवनेस में टी आता है, ठीक है। तो टी से आप याद रख सकते हो टाइम। तो जो भी टारगेट्स आपने रखे हैं, सेट करे हैं, उन टारगेट्स को गिवन टाइम में कंप्लीट करना इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी सी आता है कॉस्ट, जो भी आपने टारगेट सेट करे हैं, उन टारगेट्स को मिनिमम कॉस्ट में ख़त्म करना। ओके, मिनिमम कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज में, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर वो कम भी हैं, उन कम रिसोर्सेज से आप कितना बेनिफिट ले सकते हो, वो कहलाता है एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ मिस करी है जो आप सोच रहे होंगे ये क्यों छोड़ा है। इसका एक एग्जांपल दूंगी, इसलिए एक सेकेंड वेट करें। पहले मिनिमम कॉस्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं और उन 20 रुपीज़ में आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है। आप ऐसी चीज़ कुछ खाना पसंद करोगे जो आपको कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। अब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो आई थिंक मैं मैगी प्रेफर करूँगी, तो मुझे मेरी हंगर भी पूरी हो जाएगी और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ हो गई, आपके पास कम रिसोर्स है, बट आपने उस कम रिसोर्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट अटेन करने की कोशिश की है, तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब यहाँ पर आपकी बुक में आपको 1-2 लाइंस में मेंशन होगा, डूइंग राइट टास्क इज इफेक्टिवनेस एंड डूइंग टास्क करेक्टली इज एफिशिएंसी। बात तो दोनों सेम लग रही है, एक में राइट आगे आ गया, एक में पीछे आ गया, तो डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि बिजनेस से कहीं दूर दूर तक वैसे रिलेटेड नहीं है, बट इससे आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि BSD में बहुत सारी चीज़ें रट्टाफिकेशन करनी पड़ती हैं। तो उन कीवर्ड्स को याद करने के लिए ये एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर लिखा है मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो हम सबको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल की तरफ से जो हमें करने होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा स्कूल में बहुत से टॉपिक्स मिलते हैं, आप इको का प्रोजेक्ट बनाओ, बिजनेस स्टडीज़ का। अब आपको एक सही टॉपिक अपने लिए चूज़ करना है जो आप गिवन टाइम पीरियड में कर पाओ, वो हो गया इफेक्टिवनेस। कंप्लीटिंग द टारगेट्स, डूइंग द टास्क, डूइंग द राइट टास्क। अब राइट टास्क का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे टॉपिक सेलेक्ट करने के, आपने एक सबसे सही सेलेक्ट करा जो आपको लगा आप उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर कर सकते हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो हो गया इफेक्टिवनेस। अब वो जो टास्क आप करना स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहोगे, आपके पास कम पैसे भी हैं तो भी आप उस कम पैसे में अपना बेस्ट दो ताकि वो बहुत अच्छा लगे। तो हर कोई वो चांद वगैरह नहीं चिपकाता, लोग अपने क्रिएटिविटी से अपने आप काम कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए जो वर्ड होगा वो हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दूसरा बंदा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहा है, अब उसको इतना बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है ताकि उसे मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिले, पूरे जैसे 20 में से 20 मिले। दैट इज़ डूइंग द टास्क करेक्टली। जो आपकी सिलेक्शन थी वो था राइट टास्क चूज़ करना और उस टास्क को किस तरह से अच्छे से करना वो हो गया करेक्टली।
जब एक ऑर्गेनाइजेशन कोई टारगेट एम करती है कि उसे वो अचीव करना है, उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो होने ज़रूरी हैं। विद इन द टाइम पीरियड कंप्लीट हो, विद इन द कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट के अंदर अंदर हो। हर ऑर्गेनाइजेशन का ये टास्क होता है कि कम से कम खर्चे में हो, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जितना अच्छा प्रॉफिट उतनी कंपनी की गुडविल, उतनी और अच्छी ग्रोथ होगी। तो जब दोनों वर्ड मिलते हैं तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, जो आपने इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ा है दैट इज़ प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये 3 चीज़ें मिलती हैं जो कि आपका इकोनॉमिक एम है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों में से कुछ भी या फिर ये दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं हैं, तो पुअर मैनेजमेंट कहलाती है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।